नमस्ते दोस्तों, कल मैंने आपको भगवत गीता का पहला अध्याय सुनाया था और उस पहले अध्याय का पार्ट 2 आज मैं आपको सुनाती हूँ। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजिता, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, जिन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन अर्जुन, हे कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत कर देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अर्जुन, अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। फिर इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले को, जो युद्ध के लिए यहाँ एकाग्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे रंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम और अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य, सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, आपका राज्य भोग तथा जीवन से यह कार्य है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधों, ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल और पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते रहते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चित नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दोस्तों, पहला अध्याय संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का। अब मैं आपको गीता जी की आरती सुनाती हूँ। जय गीता माता, श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग
गाता। ओम जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरती तुमको जग आता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी तो जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप संताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अतः शरीर की ममता धन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो उससे अनुराग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हर से अनुराग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से ये वह क्यों ना तर जावे। ओम जय गीता माता। आपको गजेंद्र मोक्ष की सुनाती हूँ। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, ये अचरज मोहि आयो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त गज हारो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। जो वर सूढ़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ा, यह अचरज मोहि आयो। पैठ पाताल काली नग नाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, ये असुर मोहि आयो। असुर बकासुर मार्यो, दावानल पान करायो। खम्भ फाड़ हिरणाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, ये अचरज मोहि आयो।